गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका गर्ग मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं गर्ग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इससे पहले हम लोग पॉइंट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है बच्चों कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द एंगल, पहले देख दो यहां पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। पहले लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई भी लाइन है, ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, ये लाइन जो है कितना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये जो लाइन का जो एबव पोर्शन है, पोर्शन ऑफ द लाइन एबव द एक्स एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन है लाइन का, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट फिगर, मान लेते हैं लाइन जो है आपका ऐसे कट कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन होगा, ठीक है। तो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये भी एंगल हो जाएगा क्या, तो ये एंगल नहीं लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर हो गया। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये लाइन का जो एबव पोर्शन है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन है, वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर है बच्चे। अगर मान लेते हैं कि ये आपका लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका है, ये लाइन है, इस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तुम्हारा कौन हो जाएगा बताओ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर है, ठीक है। तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है क्या है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द पोर्शन ऑफ अ लाइन अबव द एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है बच्चों। इसको कॉपी कर लो। अच्छा एक बात बताओ बच्चे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपसे पूछ देगा कि एक्स एक्सिस का बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये एक्स एक्सिस और लाइन भी क्या है एक्स एक्सिस। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपको पूछेगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। अब इस केस में बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बहुत सारे लाइन हो सकता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, तो इस सारे लाइन का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है बच्चे। लेकिन जब आपको बोल देगा क्या कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन वाई एक्सिस का बताओ, पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बताए थे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा जिसका बोलेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाई एक्सिस का बोल रहा है, तो वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज में ये हो जाएगा, यानी 90 डिग्री इसका क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसका मतलब इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये,
ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा, सबके बीच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस पैरेलल वाई एक्सिस क्या हो गया 90 डिग्री, और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा 90 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? चलो इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है आपका कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन लाइज इन 0 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, और 0 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो फिर वो 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस यानी 180 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का रेंज क्या हो जाएगा, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 डिग्री से 180 डिग्री ओपन इंटरवल। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी बताया था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा 0, या एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो भी क्या होगा 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस या एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। एंगल विद एक्स एक्सिस, हाँ कभी कभी क्वेश्चन जब बनाओगे तो उस समय एक टर्म यूज करेगा एंगल विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब ही होता है क्या, मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। और एंगल विद वाई एक्सिस, इस टर्म का मतलब क्या हो गया, एंगल विद वाई एक्सिस मीन्स क्या हो गया, एंगल विद वाई एक्सिस मीन्स हो गया कि एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर समझिए बच्चे, अगर ये लाइन दिया है तो एंगल विद वाई एक्सिस का मतलब कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे बताओ, क्या ये एंगल कंसीडर करेंगे, नहीं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होगा बच्चे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से। तो एंगल विद वाई एक्सिस का मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होता बच्चे, ये एंगल हो जाएगा। जब ये एंगल पता होगा तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से ये एंगल माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है तो ये एंगल निकल जाएगा, जब ये एंगल निकलेगा तो ये एंगल निकल जाएगा। क्लियर है बच्चे, ध्यान दो। अगर मान लीजिए कि आपका ग्राफ इस तरह से रहेगा, क्लियर है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से कौन सा एंगल लेंगे बताओ, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल होगा, ये होगा आपका थीटा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, ये एंगल का बात कर रहा है। क्लियर है। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं। मान लो ये फिगर आपको दिया हुआ है, क्लियर है, लेकिन आपको कहेगा क्या कि ये जो लाइन है वाई एक्सिस के साथ, ये लाइन है वाई एक्सिस के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस के साथ, ये हो गया 120 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस लाइन का क्या होगा, तो 120 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, 180 में से 120 घटाओगे तो ये 60 डिग्री आ गया, और ये कितना होता है 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बनेगा ये लाइन बनाएगा, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कराएगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। तो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया 130 डिग्री, 150 डिग्री। क्लियर है बच्चे,
ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखना एंगल विद वाई एक्सिस का मतलब है कि वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होता है। एंगल विद एक्स एक्सिस का मतलब होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल विद वाई एक्सिस का मतलब होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज में जितना एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल विद वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चे, एनी डाउट नहीं है? चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग स्लोप पढ़ेंगे। चलिए बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इफ, पहले फिगर से समझिए, मान लेते हैं ये लाइन जो है ऐसे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। तो इस लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में अगर हम tan लगा देंगे तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। क्लियर बच्चा? और स्लोप ऑफ अ लाइन को हम m से डिनोट करते हैं, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस लाइन का tan थीटा, यानी स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा। क्लियर है बच्चे? जहां पर थीटा क्या है, तो इफ थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन देन tan थीटा is called slope of line and is denoted by m, that is m of line L क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से ये आ जाएगा। ठीक है, बाय द वे अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मान लो ये आपका दिया रहता कितना, ये आपका दिया रहता 45 डिग्री, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना हो जाता, 1 हो जाता है। क्लियर है बच्चे? तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग जितना भी, यानी कहने का मतलब अगर कोई भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर फाइंड कर लेंगे तो उसका हम स्लोप फाइंड कर लेंगे इजी वे में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस, अगर मान लो कि ये लाइन जो है आपको बोलेगा कि एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है आप इससे पहले बताए थे कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 डिग्री। तो इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस का, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, tan 0 डिग्री, यानी 0 हो जाएगा। क्लियर है? और सेकेंड आपको बोलता है क्या, सेकेंड पॉइंट कि वाई एक्सिस का आपका स्लोप बताओ क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस बताओ, तो बताए थे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी डिफाइन नहीं है, यानी वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1/0 लिखेंगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, जब भी इन्फिनिटी आएगा तो 1/0 लिखना है। ठीक है, और आपको बताएगा क्या कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होता है, यानी इसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होगा सबका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा सबका स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है? यानी 1/0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। तो इसके बाद यहां से और भी पॉइंट्स है वो हम आपको डील करेंगे। ठीक है, कॉपी करो। चलिए पॉइंट नंबर 3 का बात करेंगे अब। ठीक है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप क्या होगा, 0। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड, 1/0। ठीक है, लेकिन कहेगा क्या कि इफ अ line
if a line is equally inclined to the axis, ठीक है, एनी लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, कोई भी लाइन अगर मान लो इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, जैसे ये वाला, ये लाइन है इक्वली, अगर मान लो लाइन ऐसे कट कर रहा है, या बाय द वे लाइन अगर मान लेते हैं ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वली इंक्लाइंड है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस केस में क्या हो गया, थीटा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, यानी ये दोनों एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, यहाँ पर देखो दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और ये वाई एक्सिस के साथ एंगल कौन लेंगे बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा ये थीटा, यानी दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यस और नो। तो इस केस में दोनों, इस केस में अगर मान लो इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस देन इट्स स्लोप इज +-1, स्लोप क्या हो जाएगा, +-1 होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। क्लियर है बच्चे, अब ध्यान दो क्यों होगा, तो इस केस में देखते हैं, फिगर 1 में देखते हैं और फिगर 2 में देखते हैं। तो पहले फिगर 1 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप पढ़ चुके, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है, तो ये जो बाहर वाला एंगल है वो दोनों एंगल के सम के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, टोटल एंगल होता है 180, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, तो ये जो थीटा होगा, ये बाहर वाला एंगल जो है सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, यानी 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा, बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर, माइनस थीटा को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 270 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है। तो थीटा जब इस लाइन का एंगल निकल गया थीटा, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 135 डिग्री। क्लियर बच्चे, तो इसको क्या लिखेंगे, tan 135 को क्या लिखेंगे, 35 को वो 180 माइनस का 45 डिग्री, और ये हो गया 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 180 के इसमें चेंज नहीं होगा, तो माइनस का tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है 1, आगे माइनस है तो ये हो गया -1, देख सकते हो। लेकिन फिगर 2 का बात करते हैं, ये 90 डिग्री है और इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब इस ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 180 में से 90 घटेगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इस केस में। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा, तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, देख सकते हो। क्लियर है, तो जब भी कहेगा क्या कि इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगा, देन स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, +1 -1 होगा। क्लियर है, एक्यूट एंगल है तो स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और टूज एंगल है तो स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा एक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इफ tan थीटा 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा लेते हैं, स्लोप 0 से छोटा है 0 डिग्री 0 से, इसका मतलब थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है। इफ tan थीटा ग्रेटर देन 0 देन थीटा इज ऑब्टूज एंगल। क्लियर है, और थीटा का वैल्यू जो है 180 से बड़ा तो हो नहीं सकता है। क्लियर है बच्चे, एनी प्रॉब्लम, ठीक है।
और फोर्थ नंबर पढ़ेंगे क्या कि अगर मान लो कि ये लाइन जो है 2 पॉइंट से पास करेगा, 2 गिवन पॉइंट से पास करेगा, तो इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट कॉपी कर लो। चलिए फोर्थ नंबर, स्लोप ऑफ एनी लाइन passing through 2 given points, ठीक है, A x1, y1 and B x2, y2 इज, जब कोई भी लाइन जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। कहो सर ये कैसे हो गया, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर x एक्सिस y एक्सिस के केस में देख रहे हैं, x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, क्लियर है। तो कोई भी लाइन अगर मान लो यहाँ से A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा, ये अगर M है तो ये लेंथ हो गया तुम्हारा x1, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया y1, तो ये भी हो गया y1। और ये पॉइंट अगर मान लो x2, y2 है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x2, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, y2। अब इसको मिलाते हैं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ है ना y2 और ये y1 है, तो ये लेंथ तुम्हारा हो गया y2 माइनस का y1। टोटल लेंथ y2 में से ये y1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ये लेंथ कितना आएगा, टोटल x2 है, इसमें से x1 घटा दोगे तो ये लेंथ आ जाएगा तुम्हारा x2 माइनस का x1, ये भी हो गया x2 माइनस का x1, ठीक है। और ये लाइन का नाम स्लोप निकाल रहे हैं, ए बी लाइन का। तो ये आगे अगर इसको प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इस केस में, इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ये हो गया, ठीक है। ये स्लोप हो गया, यानी स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या हो जाएगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अगर मान लो एग्जांपल कि कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है 4,3 और दूसरा पॉइंट है 3,5, ठीक है, ये पॉइंट। तो इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे ही स्लोप क्या, कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो स्लोप इजी वे में निकाल लोगे, क्या, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका ले लो चाहे इसका ले लो, तो इसका y कोऑर्डिनेट अगर इसको पहले रखेंगे तो 5 माइनस 3, ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाई माइनस का 1, यानी -2 आ जाएगा। क्लियर बच्चे, यस और नो, ठीक है। चलिए फिफ्थ, स्लोप ऑफ एनी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज, मान लो कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर है बच्चे। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है a और y का कोफिशिएंट क्या है b। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का a बाई b हो जाएगा। क्लियर है।
तो देखो स्लोप अगर मान लो कि कोई भी लाइन जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो स्लोप क्या निकालोगे, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर गिवन है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इस तरह से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, ठीक है, कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टू लाइन्स whose slope are m1 and m2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है बच्चे, दो लाइन है जिसका स्लोप दिए हुआ है, ठीक है। नंबर 1 पैरेलल, ठीक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये लाइन L1 है जिसका स्लोप m1 है और ये लाइन L2 है जिसका स्लोप m2 है, और दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर, ठीक है। अभी बताया था अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, चाहे y एक्सिस का पैरेलल है, तो कोई भी लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, जो भी स्लोप होगा लेकिन दोनों का स्लोप बराबर होगा, ठीक है। सेकेंड परपेंडिकुलर, क्लियर है। अगर बाय मान लेते हैं ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है और दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। क्लियर है, -1 के बराबर होता है, ये याद रखना बच्चे, ठीक है। ये हम आगे प्रूफ करेंगे इसके जस्ट बाद ये कैसे होता है, ठीक है। और थर्ड देखिए क्या है, कोई भी लाइन मान लेते हैं ये L1 लाइन है, ठीक है, जिसका स्लोप दिए हुआ है m, तो L2 लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप ऑफ L2 लाइन क्या होगा, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन लगा के m2 निकालेंगे तो क्या हो गया, -1/m1, यानी अगर मान लो इस लाइन का स्लोप निकालना है तो क्या कर दोगे, -1 क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मान लेते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए इस लाइन का स्लोप कितना है, 1/2 है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जितने भी लाइन होगा उस सारे लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी से। एनी प्रॉब्लम? हाँ, ये कैसे हो गया, जब हम आगे इसके जस्ट बाद हम बताएंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइन, जब दो लाइन के बीच एंगल हम निकालेंगे तो वहाँ से हम कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है, वहाँ पे ये हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए इसको फटाफट कॉपी कर लो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे, नोट कर लो। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ठीक है। देयर आर 4 क्वेश्चन, एक एक करके बनाते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ध्यान देना बच्चे, लाइन के इक्वेशन निकालना है जो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री के कोण बना रहा है। तो क्या ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो 60 डिग्री विद वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये तो 60 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। बताए थे एंगल विद वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो ये वाला फिगर गलत है। क्लियर है? तो आपका फिगर कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। देखो ये लाइन जो है वाई एक्सिस के साथ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये हो गया, ठीक है। इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल यानी आपका ये 60 डिग्री, यस।
और ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। यानी इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री। क्लियर है? वो तो वाई एक्सिस के साथ दिए हुआ है। जब तक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं फाइंड करोगे तो स्लोप नहीं फाइंड होगा। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड हो गया तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताओ, tan 30 कितना होता है 1/√3। ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? सोल्यूशन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज, यानी कोई भी लाइन का इक्वेशन दिए हुआ है, कोई भी लाइन का स्लोप दिए हुआ है, यानी स्लोप पहले से दिए हुआ है तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा पूछ रहा है, तो स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा -√3 यानी -√3। तो tan कितना डिग्री इक्वल टू होता है √3 बताओ 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है tan सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको tan 180 -60 डिग्री, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का tan थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 60 घटाओ तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर है बच्चे? यस और नो? यानी इसी को आप क्या लिख सकते हो 2π/3 रेडियन में, ये डिग्री में हो गया और ये रेडियन में हो गया। क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलो तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है? एक बार रीड करो बच्चे थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि इफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी मान लो कोई भी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है 2,0 एंड नेक्स्ट क्या है 4,5 माइनस का k, तो इस लाइन का स्लोप दिए हुआ है, स्लोप कितना दिया हुआ है -1/2। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कोई भी लाइन जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन y कोऑर्डिनेट यानी y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। यस और नो? स्लोप दिए हुआ है -1/2 दिए हुआ है ना, तो y2 माइनस y1, चलो इसको इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? तो सॉल्व करो, यहाँ से क्या आ रहा है, ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 5 माइनस का k और नीचे कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 इक्वल टू 5 माइनस का k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 1 यानी k इक्वल टू 6। क्लियर है बच्चे? तो k का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, चलिए सोल्यूशन नंबर 4, ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट्स है k1 और नेक्स्ट क्या है 2,0, तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4,2k एंड 2,3, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो अभी बताए थे कि जो 2 लाइन है, तो पहला लाइन ये L1 है, तो L1 का स्लोप बताओ क्या हो जाएगा, L1 का स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ठीक है, आ गया, यानी कहने का मतलब k बाई क्या हो जाएगा k माइनस का 1/k माइनस का 2, और ये है, ये हो गया m1 और ये हो गया m2 L2 लाइन। ठीक है, इसका स्लोप बताओ क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा क्या y2 माइनस का y1, या इसको y2 ले लो, किसी को ले सकते हो, तो 2k माइनस का 3 अपॉन 4 माइनस का 2, ये आ गया स्लोप।
और जैसा कि जानते हैं कि दोनों के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री है, तो m1 गुने m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। क्लियर है बच्चे? m1 क्या है 1/k माइनस का 2 इंटू 2k माइनस का 3/2, ये कितना आएगा 2 इक्वल टू -1। यहाँ से k का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, k का वैल्यू निकालो, कितना आएगा बच्चे 7/4। क्लियर है? ये हो गया आपका आंसर। एनी डाउट? ठीक है बच्चे, चलो इसको कॉपी कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे जो जेई में पूछा हुआ है। चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए, बोर्ड पे ये क्वेश्चन है। इफ अ लाइन, मान लो कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस का 3y प्लस का 17 इक्वल टू 0, यानी इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं बच्चे। तो बताए थे कि कोई भी लाइन जिसका इक्वेशन दिया है तो स्लोप क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2/3। इस लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से पास कर रहा है 7,17 और नेक्स्ट क्या है 15, बीटा। क्लियर है? तो इस लाइन का स्लोप इधर निकालो। इस लाइन का स्लोप क्या होता है, ये हो जाएगा क्या बीटा y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस का 17/8 आ जाएगा। अब दोनों के बीच क्या है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है L1 इंटू L2, तो क्या हो जाएगा m1 गुने m2 इक्वल टू -1। m1 क्या है 2/3 है और m2 क्या है अभी निकाले हैं बीटा माइनस का 17/8 इक्वल टू -1। ठीक है बच्चे, ये कटेगा, कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा बीटा माइनस का 17/4 ठीक है, इधर ले आओ तो बीटा माइनस का 17 इक्वल टू माइनस का 12, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 17, यानी बीटा इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, तो बीटा ही पूछ रहा था, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया? आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है कि आप चाहते हैं कि आगे भी कंटिन्यू करते रहे, लेक्चर वगैरह मिलते रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या, थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके पेट जेब से तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।